झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजियों में से मजीद 17 हलाक हो गए, जिससे हलाक होने वाले एहलकारों की कुल तादाद 20 हो गई है। इसके साथ ही इंडियन फौजी हुकाम ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए दावा किया कि इस झड़प में चाइनीज़ अफवाज को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताम चाइनीज़ हुकाम की जानिब से ताल इस बारे में कोई बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन चाइनीज़ फ़ौज के एक तर्जमान ने इंडिया को होशियार किया कि वह अपने फ़ौजियों को काबू में रखे। तो मैं आपको बता दूं, एक मायदे के तहत भारत और चाइना दोनों सरहद पे असला नहीं रख सकते और मुक्के, घूंसे, थप्पड़, डंडे, इनसे लड़ाई होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि भारतीय फ़ौजी खुद मान रहे हैं कि 20 के करीब भारतीय फ़ौजी जहन्नुम वासिल हुए, जबकि मगरबी मीडिया जैसे टेलीग्राफ है, रॉयटर्स है वगैरह के मुताबिक तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक वहाँ 50 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और उनके कई अफसर भी उसमें शामिल हैं। भारतीय जनरल इससे परेशान है कि जब भारतीय फ़ौजियों ने रात के अंधेरे में चाइनीज़ फ़ौजियों पर चढ़ाई की कोशिश की, जो चाइनीज़ के मुकाबले में तादाद में भी ज़्यादा थे, तो चाइनीज़ ने सिर्फ कुसन, मुक्की और ठुड्डों से वाज़ेह तवाज़ो करके उठा के नीचे घाटी में उनको फेंकना शुरू कर दिया। और इससे चाइनीज़ फ़ौज इस वक्त जो है ना भारत पे दहशत तारी करके बैठी हुई है, जबकि साबका भारतीय फ़ौजी इंडियन मीडिया पर मातम करने पर मजबूर है, चीख पुकार कर रहे हैं कि हम इतना बजट दे रहे हैं पर भारतीय फ़ौजियों को लड़ने के लिए असला क्यों नहीं दिया जा रहा, और क्यों फ़ौज में कोई भी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। दरअसल पीर की रात जो कुछ हुआ, इस मुहिम जोई का मास्टर माइंड जो है जनरल पेन रावत था, और इसके ख्याल में रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौज पेंगुइन लीग की चौथी पहाड़ी पर कब्ज़ा जमा लेगी और चाइना के कब्ज़े से वापस अपना इलाका ले लेगी। लेकिन ये सब उसके ख्वाबो ख्याल में था और वो अजय देवगन और ये इन लोगों की फिल्में देख देख के उसका दिमाग ख़राब हुआ था और एक बार फिर भारत को लेने के देने पड़ गए। और ये तारीख़ है कि हमेशा रात को घुसकर भारत ने खुद मार ही खाई है हमेशा। और यहाँ एक और बात है मैं जिसकी जानिब में आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो इन इलाकों में ड्यूटी दे चुके हैं, जिनका ताल्लुक़ इन इलाकों से है, वो बखूबी वाकिफ़ है कि ये जो 3 माह में फ़ौज को सप्लाई के हवाले से बहुत अहम है। और भारत चाहता है किसी भी तरह गलवान का इलाका चाइना फ़ौरन खाली कर दे, क्योंकि अगर बर वक्त ये खाली ना हुआ तो आने वाली सर्दियों के सीज़न